State of Uttar Pradesh, where the city of Bareilly is still extremely tense. A week after violence and riots took place, the security has been beefed up. There is also an uneasy calm that hangs in the air ahead of the Friday prayers that will take place at noon today. The police have stepped up the vigil. Flag marches are taking place in sensitive areas. The administration has gone for a 48-hour internet suspension, no mobile data, no broadband, nothing till the 4th of October. This clampdown is meant to prevent misinformation and mobilization. On the ground, we have seen the Veer Rangana Women's Commando Unit. They could be seen patrolling the streets. But beneath all this calm, the tension is still simmering. What happened on the 26th of September now is being said as something that was scripted. The FIR that has been filed by the Bareilly police is pointing towards a chilling plan. From beheading slogans to looted police weapons, stone pelting and mob attacks. The investigators are saying everything was pre-planned and this was a plot to target the policemen. Member of Parliament Chandrasekhar Azad in fact was stopped from visiting the violence-hit families. Azad hit back. He is accusing the government of stifling democracy and suppressing the victims' voices. सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिए किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो, इसको सुनिश्चित कराने के लिए ये देखिए पुलिस की और सबसे ज़्यादा कि महिला बटालियन जो पुलिस का है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला बटालियन है, वो आगे आई है और उसको बाज़ारों में उतारा गया है सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने के लिए। तो बरेली में बाज़ारों में इसी तरीके से पेट्रोलिंग की जा रही है और पेट्रोलिंग के जरिए लोगों को भरोसा जताया जा रहा है कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं होगी। शुक्रवार को जो बवाल हुआ था उसमें एक पुलिसकर्मी की एंटी राइट गन भी दंगाइयों द्वारा छीनी गई थी और वो लूट ली गई थी, जो अभी तक मिसिंग थी। लगातार इन घटनाओं क्रम में जो पुलिस की टीम लगी हुई थी, आज सीबीगंज थाना क्षेत्र में एक सूचना पर इंस्पेक्टर सीबीगंज अपनी टीम के साथ मौके पे गए तो वहाँ पर बाइक से दो लोग आते हुए दिखे। जब उनको रोका गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की और जो क्रॉस फायरिंग हुई पुलिस की उसमें उनको दोनों को गोली लगी है। उनके पास से 2 कंट्री मेड पिस्टल और जो पुलिस वाली एंटी राइट गन थी वो बरामद की गई है। पूछताछ में एक का नाम इदरीश और एक का इकबाल है, दोनों शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने ये बताया कि उनको शुक्रवार के दिन यहाँ बुलाया गया था और उसी समय ये वेपन ये लोग लेके यहाँ से पुलिसकर्मी वाली भीड़ में यहाँ से फायरिंग किए और फरार हो गए थे। 2 तमंचे भी उनके पास से कंट्री मेड पिस्टल जो है वो बरामद किए गए हैं और आगे कार्रवाई पुलिस कर रही है। दोनों पे 1.5 दर्जन मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं और वो एक नहीं कई जनपदों में पहले से इन पे मुकदमे पंजीकृत हैं। चूँकि ये अभी आज ही का घटनाक्रम है तो अभी हम लोग इनको उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और इनको रिमांड पे लेके आगे की भी पूछताछ हम लोग करेंगे। जहाँ तक बाहरी लोगों के शामिल होने का प्रश्न है वो बहुत ही क्लियर था कि पहले भी बंगाल और बिहार के लोग जो वीडियो फोटो में आए वहाँ पे मौके पर मौजूद थे, पथराव वगैरह कर रहे थे, वो गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया है। In fact, AIMIM chief Asaduddin Owaisi is now claiming that it was easier for someone to say I love Modi but not I love Muhammad. His remarks now come after Uttar Pradesh's Bareilly still remains tense since last week Friday protests that the city saw. Listen. इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? क्या करना चाह रहे आप इस देश का? अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं मैं। अब आप बोल रहे ये भी नहीं। क्या करना चाहते आप?